तो क्या नीतीश कुमार के हाथ से जाएगी सत्ता? क्या नीतीश कुमार के हाथ से अब छीनने वाली है सीएम कुर्सी? क्या शिंदे जैसा ही हाल अब नीतीश कुमार का होगा? 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सवाल नीतीश कुमार को लेकर उठ रही हैं। क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र में जीतती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी? ये सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो महाराष्ट्र में हाल हुआ है वही हाल अब नीतीश कुमार का भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे जेडीयू खेमे में खलबली मचा दी है। दरअसल एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा यह मेरा फैसला नहीं है, पार्टी मिलकर बैठकर तय करेगी कि कहीं ना कहीं किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैं तो महज कार्यकर्ता हूं। यानी नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि अभी फैसला नीतीश कुमार को लेकर नहीं हुआ है और फैसला नहीं हुआ है इसका मतलब पर्दे के पीछे फैसला हो चुका है। तो क्या नीतीश कुमार को अब संभलने की जरूरत है? क्या नीतीश कुमार को अब एनडीए से पीछा छुड़ाने की जरूरत है? देखते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्या कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन चर्चा आज करना जरूरी हो जाता है नीतीश कुमार को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने खुले तौर पर कहा ये पार्टी का फैसला होगा, सब मिलकर बैठकर फैसला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो बैठेंगे, जेडीयू के जो नेता है वो बैठेंगे, यानी फैसला अभी नहीं हुआ है, इसका मतलब कि पर्दे के पीछे फैसला हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप खास तौर पर एकनाथ शिंदे का जिस तरीके से हाल हुआ महाराष्ट्र में? देखिए, वास्तव में सिराज, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात बिल्कुल बिल्कुल दिखाया कुछ गया, देखा कुछ गया और रिजल्ट कुछ और निकल कर आया, ये कहना मेरे ख्याल से कोई गुरेज की बात नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पर पूरे का पूरा चुनाव जो था वो शिंदे के नाम पर लड़ा गया। हर कोई ये मानकर चल रहा था कि भाई मुख्यमंत्री का कोई सबसे बड़ा दावेदार है या कोई बनना चाहिए तो वो शिंदे बनने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से योजनाएं महाराष्ट्र के अंदर चलाई, चाहे लाडली बहना योजना हो या तमाम योजनाएं हो, छात्रों को लेकर योजनाएं हो, उसका लाभ जो है वो बीजेपी या महायुति गठबंधन को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही यहाँ बीजेपी एक बड़ा दल बनकर उभरा, उन्होंने सबसे पहले शिंदे को साइडलाइन कर दिया कि भाई आप जो है ठहर जाइए, अब मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से होगा। आपने जो इशारा किया है कि क्या बिहार के अंदर भी कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए सिराज, बीजेपी की फितरत है कि जब उसका काम खत्म हो जाता है, मौका निकल जाता है, मतलब निकल जाता है, तो वो किसी को भी दरकिनार करने में देर नहीं लगाती। आप देखिए शिंदे से बड़ा उनके लिए कुर्बान करने वाला कौन होगा, जिन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर उनके साथ में गठबंधन किया, मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी का पूरा यहाँ पर लगभग बहुमत आ जाता है, यानी कि 130-32 सीटें आ जाती हैं, वो शिंदे को सबसे पहले साइडलाइन कर देते हैं। दुष्यंत चौटाला को आप देखिए किस तरह से उनकी पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई है। आप देखिए बिहार की बात करें, जहाँ पर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, वो गठबंधन खत्म हो जाता है। तो सिराज, ये तमाम जो चीजें ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कुछ भी करती हुई नजर आती है या अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। अब यहाँ पर आप देखिए बिहार में भी क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि अमित शाह ने एक कह सकते हैं चैनल के इंटरव्यू में ये कहा है कि भाई वो फैसला जब तीनों लोग बैठेंगे तब मिलकर होगा। यानी कि नीतीश कुमार जो पिछले 18-20 साल से लगभग मुख्यमंत्री की पोजीशन पे है, अब उनकी गद्दी पे कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सिराज, हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार के अंदर ही नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो अपने आप में यहाँ क्या जो तीनों बड़े दल है, अगर बिहार के नजरिए से हम देखें, जिसमें जेडीयू है, जिसमें बीजेपी है और जिसमें एलजेपी आर है, क्या तीनों के अंदर सहमति कहीं हद तक बनती हुई नजर आएगी? सहमति की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चिराग पासवान को आप देखिए जिस तरह से घूम घूम के अभी से वो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं आपके सपनों का बिहार आपको दूंगा, मैं विकसित बिहार आपको दूंगा। तो क्या ये मानकर चला जाए कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नाम पर दाव लगाने वाली है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात की यहाँ पर खुद बीजेपी के दो बड़े नेता, जिसमें विजय सिन्हा का नाम आ जाता, जो
अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं। सम्राट चौधरी का नाम आ जाता है, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जो बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज, वो भी लगातार घूम रहे हैं पूरे बिहार के अंदर। तो ऐसे कई बड़े नाम हैं जो लगातार बीजेपी की तरफ से भी निकल कर सामने आ रहे हैं। अब क्या यहाँ मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी से कह सकते हैं कि कोई आपस में तनातनी का माहौल बनेगा, या बीजेपी वही फॉर्मूला, यानी जो महाराष्ट्र में उन्होंने फॉर्मूला चला कि अभी तो नीतीश कुमार से कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही बीजेपी के पास सीटें ज्यादा आएंगी, धीरे से नीतीश कुमार को हटाकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ज्यादा अहमियत दे देंगे और एक तरीके से बीजेपी अपना सीएम यहाँ बनाने में कामयाब हो सकता है, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। सर, मेरा अहम सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने सीटों का जिक्र किया, अपने दर्शकों को बता दें कि मौजूदा जो हालात हैं, अगर इसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 78 सीटें हैं, वहीं जेडीयू के पास 43 से 44 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं सर अभी भी नीतीश कुमार कम सीट जो है उनके पास है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री पद पर है। लेकिन अगर परिस्थितियां पलटती है जैसा महाराष्ट्र में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुमत के करीब पहुंच गई, तो क्या नीतीश कुमार के लिए अब ये बड़ा खतरा है? क्योंकि देखा जाए चिराग पासवान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा आगे बढ़ा रही है, जीतन राम मांझी उनके साथ है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, गठबंधन की हम लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन न होकर मजबूरी बंधन है। आप जरा बिहार का हाल देखिए, आपने सही आंकड़ा पेश किया कि जिस तरह 43-44 सीटें जेडीयू के पास है और 78-79 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन बड़ा दल होने के बावजूद भी बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाती, लेकिन जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम महाराष्ट्र की तस्वीर देखते हैं, वहां पर भी एक समय शिंदे के पास में कम विधायक थे, बीजेपी के पास में 103 से भी ज्यादा विधायक थे, लेकिन फिर वहां पर शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी बहुमत के करीब पहुंची, आपने देखा 130-32 के आसपास पहुंची, उन्होंने तुरंत देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे कर दिया कि भाई अब अगर मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो बीजेपी की तरफ से बनेगा। ऐसा ही हाल आप बिहार के अंदर भी देखिए, 243 सीटें आती हैं और लगभग 123-24 का यहाँ पर बहुमत के लिए सीटें चाहिए होती है। अगर यहाँ बीजेपी 100 प्लस चली जाती है और यहाँ पर चिराग पासवान जो है 25-30 सीटें ले आते हैं, अगर उनको सीटें मिलती है तो ये आंकड़ा बन जाता है सिराज लगभग 130 के आसपास का। अगर 130 के आसपास का आंकड़ा बन जाता है और ऐसे में जेडीयू भी अगर मान लीजिए 30-40 सीटें ले आती है, तो फिर जेडीयू की जरूरत बीजेपी को नहीं रहेगी। बीजेपी कहेगी भाई आप रहिए या मत रहिए, रहेंगे तब भी आपका स्वागत है और नहीं रहेंगे तब भी हमें कोई हानि होने वाली नहीं है। और इसी तरह से बीजेपी यहाँ पर भी अपना मुख्यमंत्री बनाती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान सामने आया है, यह अपने आप में नीतीश कुमार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्योंकि सत्ता में बैठे नीतीश कुमार लंबे वक्त से बिहार की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर राज कर रहे हैं, लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई बड़ा खेला करने वाली है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि अब इसका फैसला बैठकर तय होगा, और यानी फैसला तय होगा मतलब भारतीय जनता पार्टी फैसला तय कर चुकी है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में हुआ, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेला करने वाली है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है इस प्रोग्राम को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।